तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। जैसे कि आप सभी ने हमारे साथ जो चैप्टर कंप्लीट किया है अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म, तो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक मैं बोल सकती हूँ। इसी के साथ ही ये आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही एक कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक आपका बचा हुआ है कि गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। और आज मैं आप इसको एक इलस्ट्रेशन के साथ हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नाम से ही आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया हो रहा है क्या, गारंटी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, कि भाई इसका मतलब क्या है, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। कुछ आपको पता चल रहा है? हाँ जी, क्या कि भाई यहाँ पे ये सुनने में आ रहा है कि भाई ये इससे पता चल रहा है कि भाई कोई पार्टनर है, उसको हमने क्या की है, गारंटी दिया ऑफ अ प्रॉफिट की, कि भाई हमने एक पार्टनर को क्या दी है, गारंटी दी है प्रॉफिट की। तो गारंटी का मतलब क्या है, गारंटी का मतलब ये है कि भाई अगर किसी पार्टनर को गारंटी मिल गई तो कहीं ना कहीं वो एक सेफ जोन में आ गया कि भाई हाँ इतने प्रॉफिट की तो उसको गारंटी है, भाई उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कैसे ही मिले। जैसे हमने बोल दिया तीन पार्टनर्स है, उसमें से दो पार्टनर्स ने एक पार्टनर्स को बोल दिया कि भाई देखिए तुझे हम ना 10,000 रुपए की गारंटी देते हैं कि भाई तेरे को तो हम 10,000 जो प्रॉफिट है ना वो देंगे ही देंगे। ठीक है, अगर हमारा प्रॉफिट कम भी हुआ तो भी तेरे को क्या मिलेगा, तेरे को तो हम 10,000 देंगे। तो ये यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, जो पार्टनर है उसको क्या मिल गई, गारंटी मिल गई कि हाँ भाई कम से कम मुझे इतना प्रॉफिट तो मिलेगा। अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा, उसके हिस्से में ज्यादा आया तो भाई ज्यादा की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बट उसको एक मिनिमम अमाउंट यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया है कि भाई तुझे कम से कम मिनिमम इतना तो प्रॉफिट मिलेगा। उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट की बात करती हूँ तो भाई थ्री टाइप्स की यहाँ पे गारंटी हमारी दी जाएगी। ठीक है, थ्री टाइप्स की यहाँ पे क्या होगी, जो गारंटी है दी जाएगी। तो थ्री टाइप्स की हमारी कौन कौन सी गारंटी होगी, गारंटी बाय अ फर्म टू अ पार्टनर। या तो यहाँ पे क्या होगी गारंटी, यहाँ पे क्या होगी, जो फर्स्ट टाइप होगी वो क्या होगी, गारंटी बाय अ फर्म टू अ पार्टनर। कि भाई या तो जो फर्म है, फर्म ने क्या है पार्टनर को क्या दी है, गारंटी दी है। तो फर्म का बेसिकली मतलब क्या है, फर्म का बेसिकली क्या मतलब हुआ कि भाई तीन पार्टनर है ए बी सी। ठीक है, ए को गारंटी दे दी है कि भाई तुझे कम से कम यहाँ पे गारंटी दी गई है कि भाई तुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट जरूर मिलेगा। फर्म ने दी है, फर्म का देने का मतलब क्या है कि भाई जो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर है बी और सी है, इन दोनों ने इसको क्या दी है, गारंटी दी है। सेकेंड हमारी टाइप क्या है, गारंटी ऑफ। ठीक है, इसका हमारा उल्टा भी हो सकता है, इसमें हमारा क्या होगा, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। यहाँ पे अब क्या होगा, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को दी है, कैसे, फिर से हमारे तीन पार्टनर है, ए को गारंटी दी है, बट अब की बार किसने गारंटी दी है, अब की बार बी ने गारंटी दी है ए को कि भाई हाँ मैं तेरे को गारंटी देता हूं कि भाई तुझे कम से कम 10,000 प्रॉफिट मिलेगा। अगर इन केस हमारा प्रॉफिट हुआ और ए के हिस्से में 8,000 प्रॉफिट आया, ठीक है, तो भी ए को तो अब 10,000 की गारंटी दी है, ए को तो पूरा 10 मिलना चाहिए। तो जो अब ये 2,000 की जो कमी है ना, जो ये डेफिशिएंसी है, इसको कौन बॉन्ड करेगा, इसको बी करेगा। भी अब बी को 2,000 देने पड़ेंगे। बट जो आपका फर्स्ट केस था गारंटी बाय फर्म टू अ पार्टनर, उस केस में भाई दोनों ही पार्टनर को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेम लेके चलती हूँ कि भाई यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट में टोटल जो प्रॉफिट हुआ उसमें ए का हिस्सा 8,000 आया। ठीक है, तो अब 2,000 की कमी यहाँ पे भी आई। अगर फर्म ने गारंटी दी है तो अभी इन 2,000 को दोनों देंगे, बी और सी देंगे दोनों। वो किस रेशियो में देंगे, या तो आपको एक क्वेश्चन में डेफिशिएंसी रेशियो गिवन होगा, उस रेशियो में देंगे। अगर आपका रेशियो गिवन नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है किसके रिगार्डिंग, डेफिशिएंसी रेशियो के रिगार्डिंग, तो फिर उस केस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ना, उसमें बी और सी है, उस डेफिशिएंसी को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, अब हमारी थर्ड जो टाइप है, थर्ड टाइप हमारी क्या है, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, गारंटी बाय पार्टनर टू। तो भी कई बार क्या होगा, जो पार्टनर है ना वो भी फर्म को गारंटी देगा। अभी तक तो फर्म ने गारंटी दी थी पार्टनर को कि भाई तेरे को इतना प्रॉफिट देंगे, तो कई बार यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि भाई अब की बार पार्टनर है ना वो फर्म को गारंटी दे रहा है कि भाई हाँ मैं अपने बिहाफ पे ना फर्म को कम से कम इतना प्रॉफिट तो कमा के दूंगा। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, जो भी ये जितनी भी टाइप्स मैंने बताई है, तो सभी टाइप्स की हम जो भी ये वेराइटी यहाँ पे गिवन है, तो एक क्वेश्चन हम देख लेंगे और फिर उस क्वेश्चन से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे एक बात और जो याद रखनी है वो क्या, कि भाई जो यहाँ पे जिसको गारंटी मिली है अभी उसको तो प्रॉफिट मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो जो डेफिशिएंसी आएगी
ठीक है। जो डेफिशिएंसी, जैसे अभी मैंने बताया था इसी केस में कि भी 3 पार्टनर थे ए बी सी, और ए को गारंटी दी गई कि भी तेरे को 10,000 रुपये मिलेंगे। जो हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलती हूँ कि भी प्रॉफिट हुआ 24,000, प्रॉफिट कितना हुआ 24,000 हुआ, ठीक है। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना तीनों ही पार्टनर्स का क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो इनके हिस्से में कितना आएगा, ए के हिस्से में भी 8,000 आए, बी के हिस्से में भी 8,000 आए, और सी के हिस्से में भी प्रॉफिट कितना आया, 8,000 आया। बट ए को तो हमने गारंटी दी है, हमने का मतलब यहाँ पे बी ने गारंटी, अगर बी ने अकेले ने गारंटी दी है, बी पार्टनर ने ए पार्टनर को गारंटी दी थी कि भाई तेरे को 10,000 मिलेंगे। अब 10,000 तेरे को मिलेंगे तो भाई 2,000 की कमी है। अब ये 2,000 की जो कमी है उसको कौन बियर करेगा, बी। तो बी अब 2,000 रुपये किसको देगा, ए को। तो अब ए को 2 मिल गए, इट मीन ए का तो पूरा हो गया 10,000, लेकिन अब बी का यहाँ से हम 2,000 माइनस कर देंगे, और बी के हिस्से में अब प्रॉफिट कितना जाएगा, 6,000। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी डेफिशिएंसी आएगी उसको बॉन्ड करना है पार्टनर्स के द्वारा। तो जिस पार्टनर्स ने गारंटी दी है भाई वही उसको बॉन्ड करेगा। अगर मैं यहाँ पे बोलती कि भी दोनों ही पार्टनर्स ने गारंटी दी है, या फिर फर्म ने गारंटी दी है ए पार्टनर को, फर्म ने कहा कि भी तेरा जो प्रॉफिट है वो 10,000 होगा, बट सेम केस है, अब की बार जो गारंटी है वो किसने दी है, फर्म ने दी है। तो फर्म ने दी है तो भाई अब जो 2,000 रुपये की कमी ये आई है, ठीक है, अब ये जो 2,000 रुपये की कमी आई है इसको कौन बियर करेगा, अब दोनों करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, अब ये 2,000 जो ए को मिलेंगे, क्योंकि ए के हिस्से में तो 8,000 प्रॉफिट आया है और ए को मिलना था 10 क्योंकि गारंटी दी थी। तो भाई अब ये 2,000 है, इसकी कमी है, इसको कमी को पूरा कौन करेगा, बी पार्टनर भी करेगा, सी भी करेगा। तो अब मैं आपको बता रही हूँ भी किस रेशियो में करेंगे। या तो क्वेश्चन में आपको एक रेशियो गिवन होगा जिसको कि हम बोलते हैं डेफिशिएंसी रेशियो, डेफिशिएंसी रेशियो, या तो रेशियो गिवन होगा, उस रेशियो में ये जो भी डेफिशिएंसी आई है उसको कवर करेंगे। अगर आपका डेफिशिएंसी रेशियो गिवन नहीं है तो उस केस में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में यहाँ पे जो डेफिशिएंसी है इसको पूरा किया जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करती हूँ, यहाँ पे फर्म ने गारंटी दी थी पार्टनर को, मींस फर्म का मतलब क्या है, बी और सी दोनों ने गारंटी दी है ए को कि भाई तेरे को 10,000 रुपये मिलेंगे, बट प्रॉफिट हमारा 24,000 हुआ और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वल। तो इक्वल था तो भाई सभी के हिस्से में 8,000 आए। तो अब ए यहाँ पे आके खड़ा हुआ, ए ने कहा भी तुमने तो मेरे को कहा था कि 10,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन मुझे तो सिर्फ 8,000 रुपए मिल रहे हैं। तो फिर बी और सी उसको बोलते हैं रुक जा तू, ठीक है, हम तेरे को 10,000 अगर हमने बोले तो तेरे को 10,000 ही मिलेंगे, 2,000 हम देंगे तेरे को। तो अब वे किस रेशियो में देंगे, डेफिशिएंसी रेशियो गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। इक्वल का मतलब डेफिशिएंसी कितने की आई है, डेफिशिएंसी कितने की आई है, 2,000 की डेफिशिएंसी आई ना। डेफिशिएंसी का मतलब क्या, भी एक का जितना पैसा कम है, 8,000 उसके हिस्से में आए हैं, 10 उसको मिलने थे, तो 2,000 की कमी है, तो 2,000 ये डेफिशिएंसी है। इस डेफिशिएंसी को वो 1:1 रेशियो में बांट लेंगे, ए बी और सी। इट मीन्स अब उसको 1,000 रुपये देगा कौन, सी बी, ठीक है, 1,000 देगा बी, तो हम बी के 1,000 कम कर देंगे, तो बी के हिस्से में 7,000, और 1,000 ही कौन देगा, 1,000 ही कौन देगा, सी। तो 1,000 हम यहाँ सी के में से माइनस कर देंगे, तो 7,000 मिलेंगे सी को, और यहाँ पे टोटल ए का कितना हो गया, 10,000, ठीक है। तो देखो ए को पूरे 10,000 मिल गए, भी ए को गारंटी दी थी, और बी का प्रॉफिट अब कितना होगा, 7 होगा, और सी का भी कितना होगा, 7 होगा। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या बता रही हूँ, या तो डेफिशिएंसी रेशियो गिवन होगा, अगर डेफिशिएंसी रेशियो गिवन नहीं है तो फिर उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेंगे, जैसा कि अब इस केस में हमने किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिया जो कि है 1:1, ठीक है। इनकेस अगर डेफिशिएंसी रेशियो गिवन होता है, इसी में मैं आपको बताऊंगी, अगर वे बोलते हैं कि भाई सेम क्वेश्चन आपका बिल्कुल डिक्टो, बी और सी ने गारंटी दी है, या मैं कहूँ फर्म ने गारंटी दी है पार्टनर को कि भी तेरे को 10,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, अगर कोई कमी आई तो हम उसको बियर करेंगे, और हम उसको किस रेशियो में बियर करेंगे, 4:1 रेशियो, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे ये आपका डेफिशिएंसी रेशियो दे दिया है। अब डेफिशिएंसी रेशियो दे दिया है तो जो कमी आई है ना, आप इस रेशियो में बियर करोगे, ठीक है। जो पार्टनर है जिन्होंने गारंटी दी है वे इस रेशियो में बियर करेंगे। तो इस केस में यहाँ पे इस केस में बी को कितना देना पड़ेगा, देखिए कमी कितने की है, 2,000 की कमी है, ए का 10,000 प्रॉफिट होने में, तो भाई 4:1 के रेशियो में बांटेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4/5 है, और ये यहाँ पे जाएगा 1,600। तो भाई अब बी को कितना देना पड़ेगा, 1,600, और यहाँ पे सी को कितना देना पड़ेगा, उसका रेशियो कितना, 1/5 मीन्स 400। तो इस केस में फिर हम क्या करेंगे, अगर ये डेफिशिएंसी रेशियो गिवन है तो इस केस में अब 1,600 माइनस करेंगे हम बी के प्रॉफिट में से, और यहाँ पे 400 माइनस करेंगे हम सी के प्रॉफिट में से। तो अब बी के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा, 6,400, और यहाँ पे कितना आएगा,
7600, ठीक है। और यहाँ पे एक हो तो वही पूरे 10 के 10 मिलने हैं, 1600 अब उसको किससे मिले हैं, बी से, और 400 किससे मिले हैं, सी से, और उसका प्रॉफिट हो गया 10,000, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना होगा। आई बात समझ में? डेफिशिएंसी रेशियो गिवन है तो जो भी डेफिशिएंसी निकली है उस रेशियो में बॉन्ड की जाएगी। अगर हमारे डेफिशिएंसी रेशियो गिवन नहीं है तो फिर जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि मैंने अभी पहले करके दिखाया था, तो इस तरह से आपको जो गारंटी है, भाई गारंटी तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है आपका क्या, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट। इसी के साथ ही आपको एक बात और याद रखनी है, चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। इन केस ऑफ द मल्टीपल गारंटी गिवन इन अ सिंगल क्वेश्चन, अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको मल्टीपल गारंटी दे दी है, मल्टीपल का मतलब तीनों गारंटी, अगर मैं बात करती हूँ तीनों गारंटी दे दी, ठीक है, कि भी गारंटी बाय द फर्म, गारंटी बाय द पार्टनर टू पार्टनर, ये तीनों गारंटी आपको गिवन है, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। तो उस केस में फिर आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना होगा, उस केस में आपको एक ऑर्डर फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, ठीक है। अगर पार्टनर ने, ठीक है, ये यहाँ पे थर्ड था ना, ये थर्ड था आपका, क्या थर्ड था, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। तो सबसे पहले तो भैया आपको ये सोल्व करना होगा। इनकेस अगर मल्टीपल गारंटी गिवन है सिंगल क्वेश्चन के अंदर, तीनों ही गारंटी दे दी एक तरह से, और अब आपको क्वेश्चन सोल्व करना, तो आप कंफ्यूज हो गए कि पहले भाई किसकी गारंटी है, किसको हम करके दिखाए। तो सबसे पहले आपको किसको करना होगा गारंटी, अगर पार्टनर ने किसको गारंटी दी है, फर्म को गारंटी दी है, तो सबसे पहले आपको ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ये आ जाएगा गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, और थर्ड नंबर पे आपको सोल्व करना है गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रख लेना। तो ऑर्डर में अगर मैं करूं, ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन के अंदर सिंगल क्वेश्चन में मल्टीपल गारंटी गिवन है, तो सबसे पहले आपको गारंटी बाय, ये कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, उसके बाद गारंटी बाय, अब इसका उल्टा कर दो, फर्म टू पार्टनर, और लास्ट में हमारा होगा गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, ठीक है। आया समझ में? अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आप क्वेश्चन करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा टॉपिक आपको पता चल चुका है कि भी गारंटी का मतलब क्या है। तो चलिए अब हम ना एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे ना, उससे हमें थोड़ा और अच्छे से जो हमारा कॉन्सेप्ट है गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपके पास डीके गोयल की बुक है तो आप अपनी जो डीके गोयल की बुक है उसको ओपन कर लीजिए। ये है डीके गोयल की बुक, और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर है कौन सी, ये है आपका 69। मेरे पास जो बुक है ओल्ड एडिशन है और इसका है 69, ठीक है। अभी मैं रीड आउट करूंगी, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, और आप अपनी बुक में देख लेना कि भाई कौन सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, अमन, बबीता एंड सुरेश आर द पार्टनर। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी लेती हूँ, ठीक है। अमन, बबीता और सुरेश तीन पार्टनर है भाई एक फर्म के अंदर। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे गिवन है, PSR से मैं डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे। तीन पार्टनर है फर्म के अंदर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, हाउएवर सुरेश इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000। जो सुरेश है ना भाई, जो सुरेश है ना, सुरेश को यहाँ पे गारंटी दी गई है कि भाई तेरे को मिनिमम यहाँ पे 10,000 रुपये प्रॉफिट के मिलेंगे, ठीक है। एज द शेयर ऑफ द प्रॉफिट एवरी ईयर, हर साल भी तेरे को तो 10,000 हम देंगे ही देंगे, इसको गारंटी मिली है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट दैट शैल बी मेट बाय बबीता। और ये गारंटी किसने दी है, गारंटी दी है भाई बबीता ने। उसने कहा कि भाई अगर कोई डेफिशिएंसी आई ना तो मैं बियर करूंगी, ठीक है। तो बबीता ने गारंटी दी है किसको, सुरेश को, कि भाई तेरे को 10,000 रुपये है ये मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद देखिए प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर्स। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, 2 साल का प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है, 1 साल का प्रॉफिट है, 2 ईयर्स प्रॉफिट आपका गिवन है, ठीक है। एक तो आपका 40,000 और नेक्स्ट ईयर का आपका 60,000, ठीक है। ये क्वेश्चन है भैया आपका। और अब आपको क्या करना है, पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको दोनों ही साल का यहाँ पे पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है, पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों ही साल का, ठीक है। 2 साल का प्रॉफिट गिवन है, ये आपका फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट और ये है आपका सेकेंड ईयर का। देखिए क्वेश्चन अब बुक भी नहीं है ना, तो भी मैंने सारा क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, एक फर्म है उसके अंदर 3 पार्टनर है, अमन, बबीता और सुरेश, ठीक है। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:2:1। बबीता ने सुरेश को गारंटी दी है कि भी तेरे को 10,000 रुपये मिलेंगे अगर
कमी आई, कमी निकली तो भाई मैं बियर करूंगी, ठीक है। अब 2 साल का प्रॉफिट दे दिया है, पहले साल 40,000 प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल 60,000 प्रॉफिट हुआ, और आपको कहा कि भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, तो चलिए बना लेते पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमारे को पता है भाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट गिवन है, तो बाय पी एंड एल अकाउंट, और यहाँ पे आएगा हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा कितना, फर्स्ट ईयर का ये पी एंड एल अकाउंट बना रही हूँ 40,000, और क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं, तो सीधा हम प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन कैपिटल अकाउंट, बबीता कैपिटल अकाउंट और सुरेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब निकाल लेते भी, 40,000 में करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 40,000 है, तो अमन के हिस्से में कितना आएगा, 40,000 का प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है, 2:2:1, तो 2 टोटल हमारा नीचे आएगा, 2 2 4 और 1 5, और जिसका शेयर है वो ऊपर, तो यहाँ पे अमन का शेयर कितना आएगा, ये 8 पे जाएगा, 16,000, अमन का कितना आएगा 16,000, ठीक है। अभी तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ 16,000 अमन का शेयर। ऐसे ही फिर मैं बबीता का निकाल लेती हूँ, तो वही 40,000 का, बबीता का भी सेम ही आएगा, यही है, तो बबीता का भी सेम ही आएगा, ठीक है। 40,000 प्रॉफिट है, और बबीता का हिस्सा कितना है 2/5, तो बबीता का भी कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 16,000। अब हम निकाल लेते भाई सुरेश का, ठीक है। अब सुरेश का कितना आएगा, 40,000 प्रॉफिट है, सुरेश का हिस्सा कितना है 1/5, तो सुरेश का कितना आया 8,000, सुरेश का कितना आया 8,000, ठीक है। अब कर दूं मैं इसको सॉल्व, हो गया क्वेश्चन, जी नहीं, क्यों, क्योंकि सुरेश को तो कहा था कि भी तेरे को कितने पैसा मिलेगा 10,000 मिलेगा, और सुरेश का हिस्से में जो प्रॉफिट आया वो कितना आया 8,000, और जो सुरेश को गारंटी दी थी वो किसने दी थी, बबीता ने दी थी। तो भैया अब सुरेश किसके पास जाएगा, बबीता के पास जाएगा और बोलेगा कि भी तूने तो कहा था 10,000 मिलेंगे और मुझे तो 8 ही मिला, तो बबीता उसको कहेगी रुक जा मैं तुझे दूंगी 2,000 रुपये, ठीक है। तो अब जो कमी है ना, कितने की कमी है, 10,000 होना चाहिए था सुरेश का, तो 2,000 की जो कमी है, ये 2,000 रुपये सुरेश को कौन देगा, बबीता देगी। अब बबीता 2,000 रुपये दे देगी, ठीक है। तो भाई अब यहाँ से हम बबीता के प्रॉफिट में से कम कर देंगे, तो बबीता को अब हम कितना प्रॉफिट देंगे 14,000, और सुरेश को उसका पूरा 8,000 उसके हिस्से में आया था, और 2,000 उसको बबीता ने दे दिया, तो हो गया ना पूरा 10,000, ठीक है, हो गया ना पूरा 10,000, तो भाई उसको पूरा 10 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल हमने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, ए के हिस्से में 16,000 आया, ए के हिस्से में प्रॉफिट कितना है 16, बी के में आया 14, और मीन्स अमन के हिस्से में 16, बबीता के हिस्से में 14, और सुरेश के हिस्से में आ गया पूरा 10,000, और ये हो गया भाई हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब हमारा 2 साल का प्रॉफिट गिवन है, और इन्होंने कहा कि भी दोनों ही ईयर का आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। अब देखिए, अब हम बनाएंगे नेक्स्ट ईयर का हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकेंड ईयर का हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बना लीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए फिर से वही बाय पी एंड एल अकाउंट, हमारा नेट प्रॉफिट गिवन है कितना 60,000, ठीक है, अभी 60,000 है, और कुछ हमारी यहाँ पे ट्रांजेक्शन गिवन नहीं है, तो डायरेक्ट हम प्रॉफिट है उसको बांट देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन कैपिटल अकाउंट, बबीता कैपिटल अकाउंट और सुरेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो, अब 60,000 हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। अब हमारा कितना है 60,000 प्रॉफिट है, एक ही हिस्से में कितना आएगा, एक ही हिस्से में 60,000 का 2/5, प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है 2:2:1, तो 2/5, तो इसको मैं जब यहाँ पे सोल्व करूंगी तो ये आएगा 12 और ये आ जाएगा 24, ठीक है। तो 24,000 मिल जाएगा ए को प्रॉफिट, बी का भी ऐसे निकाल दूंगी मैं, 60,000 का 2/5 सेम ही आएगा, 24,000 बबीता का, और सुरेश का निकालूंगी तो 60,000 का 1/5, तो 1/5 कितना आ जाएगा 12,000। तो देखिए अब यहाँ पे जो गारंटी दी थी उसका कॉन्सेप्ट, उसका कुछ यूज हुआ, जी नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई सुरेश को हमने 10,000 की गारंटी दी थी कि तेरे को मिनिमम 10 मिलेंगे, लेकिन हमारा प्रॉफिट इतना हुआ कि भी सुरेश को तो कितने मिल रहे हैं 12,000, तो अब तो हमें ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है कि भी किसने गारंटी दी है किसने नहीं दिया है। तो जो आपका गारंटी वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका तभी अप्लाई होगा अगर आपके प्रॉफिट सफिशियंट नहीं है, ठीक है, और जिसको गारंटी दी है उसको जो प्रॉफिट है कम आया है। अगर आपके प्रॉफिट सफिशिएंट है, ठीक है, अच्छे खासे आपके प्रॉफिट है, और वहां पे
जो जिस बंदे को गारंटी दी गई है उसके हिस्से में जो प्रॉफिट है वो गारंटी से भी अगर ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है ना, तो फिर वहां पे तो गारंटी का कोई मतलब ही नहीं है। अब इस केस में देख लीजिए, सुरेश को 10,000 की गारंटी मिली थी, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि भी सुरेश को ये बोला गया था कि तेरे को मिनिमम तो 10,000 मिलेंगे ही मिलेंगे, ज्यादा का कोई यहाँ पे वो नहीं है कि भी ज्यादा नहीं मिलेंगे, ज्यादा चाहे फिर कितने मिल जाओ। अब देखिए ज्यादा, अब सुरेश को कितने मिल रहे हैं, 12,000 मिल रहे हैं। अब ये थोड़ी ना कि सुरेश से 2,000 वापस ले लेंगे कि नहीं तेरे को तो 10,000 की गारंटी दी थी। तो गारंटी का मतलब मिनिमम तो ये आपको मिलेगा, कम से कम इतना तो मिलेगा, इससे ज्यादा कितना भी मिल सकता है भाई, जो भी तेरे हिस्से में, जो भी तेरा शेयर बनेगा, ठीक है, जो भी तेरे हिस्से में प्रॉफिट आएगा, ज्यादा चाहे कितना हो, बट हम तेरा जो प्रॉफिट है ना इससे कम नहीं होने देंगे। तो अब उसका 12,000 आया, तो यहाँ पे तो गारंटी का तो कोई कंसेप्ट हुआ ही नहीं भाई, सब आप अपने घर लेके जाओ जिसका जो हिस्सा आया। हाँ, अगर यहाँ पे जैसे अभी इस फर्स्ट जो पहला साल था, पहले साल में सुरेश का 8,000 प्रॉफिट बना था और उसको गारंटी कितने की दी थी, 10 की दी थी। तो इस केस में भी सुरेश को अगर 8 देके ही भेजेंगे ना घर, तो फिर वो झगड़ा करेगा, और किससे झगड़ा करेगा, बबीता से करेगा, कहेगा कि तू तो बोल रही थी कि मुझे 10 मिलना चाहिए था। ठीक है, आया समझ में आपको क्वेश्चन? तो मैंने आपको क्या बताया, अगर प्रॉफिट सफिशियंट है तो भी फिर वहां पे जो गारंटी है उसका कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा ही नहीं। अगर हमारे प्रॉफिट कम है, गारंटी जितनी दी उससे कम प्रॉफिट उसके हिस्से में आया जिसको गारंटी मिली है, तो उस केस में फिर जिसने गारंटी दी है वो उस डेफिशिएंसी को बॉन्ड करेगा। ठीक है, तो ये था आपका गारंटी का कॉन्सेप्ट। और मैं सोच रही हूँ एक क्वेश्चन और गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट वो पार्टनर कर लेंगे जिसमें मल्टीपल गारंटी आपकी गिवन होगी, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट है ना और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो मेरे को जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए आपके लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो कमेंट करते हो ना उससे भी मोटिवेशन मिलता है, फिर और वीडियो और ज्यादा आपके लिए करने का मन करता है। तो इसलिए लाइक में और कमेंट करने में कंजूसी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आपको समझ में आया तो आप जरूर करना, और अगर कहीं पे कोई भी कमी है, आपको समझ नहीं आया, डाउट है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में वो भी पूछिए, अपना डाउट है उसको भी यहाँ पे पूछिए, उसको मैं सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और एक क्वेश्चन और आपको करा दूंगी जिसमें हम मल्टीपल गारंटी है वो ले लेंगे, ताकि जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।